अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इचिमोकू क्लाउड। इसका पूरा नाम इचिमोकू किंको योहो है, इंडिकेटर है। इस पर ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। बिगिनर्स के लिए समझना इंतहाई मुश्किल है इचिमोकू किंको योहो को। MD4 के अंदर भी आप इस इंडिकेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं और MD5 के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कंप्यूटर के ऊपर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलेशन के बाद देखें तो आपकी समझ से काम शायद ऊंचा चला जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप समझें कोई लाइन ऊपर जा रही है, कोई लाइन नीचे आ रही है। इस इंडिकेटर पे ये एक इंडिकेटर नहीं है, ये एक ट्रेडिंग वे है। जापानी लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, बहुत पुराना है। अगर आपने इसको बेसिक समझनी है तो आपने YouTube के अंदर सर्च कर लेना है इचिमोकू किंको योहो बाय तनी फॉरेक्स। ये एक इंतहाई बड़े तफसील से आप लोगों को एक ट्यूटोरियल दिया गया है। इस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को इसकी बेसिक्स का बताया गया है। इसके अंदर इंतहाई आसान करके कुछ स्ट्रेटजीज़ भी आपको दी गई हैं, कुछ ट्रेडिंग वेज भी आपको बताए गए हैं, लेकिन उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को दरमियान से ख़त्म कर दिया था और उसके बावजूद भी बहुत मुश्किल था कि आप लोग समझें। 100 में से शायद हमारे पास जो एजुकेशन है 20% लोग ही समझ सकें कि इचिमोकू किंको योहो पे ट्रेड कैसे की जाती है। और अगर मैं ये बात कहूँ अपनी ज़ात के हवाले से कि इचिमोकू किंको योहो को मैं शायद 20% भी नहीं समझता। ये जो ट्रेडिंग वे है, ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सी स्ट्रेटजीज बनती हैं और मैं ख़ुद भी यकीनन 20% भी नहीं समझता। तो आई थिंक अगर मैं 20% ख़ुद नहीं समझता तो आपको मैं 50% कैसे समझा सकता हूँ। इसके लिए इंशाल्लाह मैं अपने कुछ नेक्स्ट ट्यूटोरियल दूंगा। जो कुछ मेरे इल्म में है, जो कुछ मैंने इसके अंदर समझा हुआ है, वो आसान उसके स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझा दूँगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आज उससे पहले मैं आपको इचिमोकू किंको योहो के हवाले से लाइव एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। ये एक शॉर्टकट है, आपने किसी की मेहनत पे, किसी के शॉर्टकट के ऊपर आपने इसके ऊपर काम करना है। और मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि आपने अगर डे ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपने इचिमोकू किंको योहो की जो लाइव एनालिसिस है उसमें मार्केट के ट्रेंड को देख लेना है। ये डेली एक बार सिग्नल आता है। मार्केट जब शुरू होती है सुबह के टाइम, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक हमारा टाइम जो है वो तकरीबन यूरो सेशन के ओपन होने से पहले हमारे पास ये सिग्नल्स, ये लाइव एनालिसिस पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने हमारी वेबसाइट taniforex.com ओपन करनी है और इसके अंदर कुछ बुक्स भी हैं हमारे ऑलरेडी, लेकिन आपने इचिमोकू क्लाउड इसके सर्च के ऊपर क्लिक करना है। लिख कर सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो इचिमोकू किंको योहो के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आएंगे। तो ये एक ट्यूटोरियल है जो अभी तो 52 मिनट्स पहले हमने दिया है, लेकिन शायद ये ट्यूटोरियल तो बहुत अरसे के बाद भी सुनना जाता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये आपने देखना है इचिमोकू क्लाउड लाइव एनालिसिस बेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिस्टम। मैं एक बात फिर बता देता हूँ कि जो इचिमोकू किंको योहो सिस्टम है, ये सिस्टम सिर्फ जो मशहूर है वो मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए होता है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको इचिमोकू क्लाउड सिस्टम एनालिसिस आ जाएगा। ये जो हमारे FX ट्रेड की जो एनालिसिस हैं, ये हम आपको वेबसाइट के ऊपर सिर्फ इस वजह से नहीं देते। अब काफ़ी दोस्तों की जहन के अंदर ये बात होगी कि लिंक के ज़रिए क्यों उठाना पड़ता है। असल में जो वेबसाइट्स की सेटिंग्स होती हैं आज ये ऊपर आ रही हैं अगर इस तरतीब से, तो मुझे नहीं पता कि किस तरह कहाँ से ये इचिमोकू किंको योहो के जो एनालिसिस हैं ये कहाँ से आते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इधर बता भी दूँ तो आज ये जो ऊपर कैटेगरीज बनी हुई हैं ये कल चेंज हो जाएंगे। आज एजुकेशन इधर है, शायद कल ये ख़त्म कर दें। तो बेहतर ये होता है कि आपको डायरेक्ट लिंक के ज़रिए जब आप क्लिक करेंगे तो उस टाइम के ऊपर आपको जहाँ पे अगर ऊपर कोई कैटेगरीज वगैरह में या टैग्स वगैरह से वो रिमूव या उसकी सेटिंग चेंज भी कर देते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इजीली इसको देख सकते हैं। आज 22 है, 21 है, 20 है, 19 है, 18, 16 है, 15, ये डेली एक बार आते हैं। और 7:17 GMT की पे आए हैं। तो इसको हम देखते हैं इचिमोकू क्लाउड के ऊपर और थोड़ी सी बात करते हैं कि इचिमोकू को हमने समझना कैसे है।
AUD USD की जब हम बात करते हैं, AUD USD के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपने ये पढ़ना है, इंग्लिश आती है फिर भी पढ़ना है, इंग्लिश नहीं आती फिर भी पढ़ना है। इंग्लिश आती है एक बार पढ़ना है, इंग्लिश नहीं आती 5 बार पढ़ना है। आपको मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर जो आपकी फॉरेक्स के हवाले से फील्ड के रिलेटेड जो इंग्लिश है वो इंशाल्लाह आपकी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इचिमिको किंकुयो के हवाले से, ये एक नीचे एक चार्ट भी ओपन है। इसके अंदर जो आज AUD USD NZD USD और USD CAD, ये तीनों के आप लोगों को एनालिसिस मिल जाएंगे। AUD USD USD CAD, ये तीन आपको एनालिसिस मिल जाएंगे। तो अगर आप इस के ऊपर क्लिक करें, पिक्चर के ऊपर, तो इस जगह पे मार्केट थी A0.67662 पे, और इसके अंदर इसका जो आइडिया था इचिमिको किंकुयो को कि ये एक बार थोड़ा सा ऊपर जाएगी। थोड़ा सा ऊपर कितने पे जाएगी ये देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर ये जाएगी, जिस टाइम पे ये आया था उस टाइम पे 0.67662 पे मार्केट थी। H4 टाइम फ्रेम के अंदर इसने हमें एनालिसिस दी है, तो ये 0.6775 इस जगह पे मार्केट आने के बाद दोबारा मार्केट डाउन आएगी। इसमें ये थोड़ा बहुत चलें 8-9 पे मार्केट ऊपर नीचे जाने के बाद डाउन आएगी, तो ये हम लोग काफ़ी लेट देखते होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम के ऊपर हमें एनालिसिस आए ये वेबसाइट के ऊपर अपडेट करें, उसी टाइम के ऊपर हम देखें, तो इट्स मीन कि आज जो मार्केट है, मार्केट के जो ट्रेंड है वो डाउन का है। तो आपने सिर्फ मार्केट के जो ट्रेंड है वो आपने देख लेना है, आपने समझ लेना है। आई थिंक आप बेस्ट रहेंगे। तो 0.67662 ये हमारे पास जो आज हमारा हम पे AUD USD का है। तो AUD USD को अगर हम देखते हैं, AUD USD, तो अभी AUD USD पड़ी हुई है 0.67, ये थोड़ी सी और मार्केट नीचे आई है, 0.67440 पे मार्केट आई है। और जिस टाइम पे इस बंदे ने इन एनालिसिस दिया था उस टाइम पे 67662 थी। तो इट्स मीन्स कि मार्केट का जो आज का ट्रेंड है वो उस ट्रेंड के हवाले से हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मार्केट का ट्रेंड सेल का है। इसके बाद अगर हम NZD USD की बात करें तो इस जगह पे मार्केट जो हमारे पास थी वो मार्केट थी 0.6381 पे, मार्केट का ट्रेंड डाउन बता रहा है। NZD को हम देख सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर आपकी ट्रेड मार्केट के अंदर मार्केट की सिमत में लगी हुई है 0.6389 और 0.6381, ये जिस टाइम के ऊपर मार्केट थी, तो इसका आइडिया क्या था कि मार्केट 0.6381 पे थी। तो 0.6381 से मार्केट एक बार थोड़ा ऊपर जाएगी। कहाँ पे जाएगी? 0.6, ये मार्केट इसका आइडिया था 6381 से, इसका आइडिया था 0.6381 से 6405 पे जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मार्केट के जो अंदर है ये ये गई है, इसने हाई लगाया है 0.6395। तो इट्स मीन कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर डाउन आएगी। तो थोड़ा सा ऊपर जा रही है, जाने के बाद कब आएगी? ये इचिमिको किंकुयो ये क्लाउड को एक बार टकराएगी, टकराने के बाद दोबारा वापस आएगी। तो आई थिंक इसने कौन कौन सी सेटिंग की हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म कि इस बंदे ने कौन कौन सी सेटिंग की हुई हैं। H4 पे इसने ट्रेडिंग लगाई हुई हैं। तो शायद अगर हम देखें, नहीं, तो इसका आइडिया था कि मार्केट एक बार थोड़ा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी। तो मुझे नहीं पता कि इस बंदे ने ये इन जो एनालिसिस कर रहे हैं इन्होंने इस क्राउड की कौन कौन सी सेटिंग की हुई है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बाय द वे इस तरतीब से आप देख सकते हैं मार्केट। इसके अलावा नीचे USD CAD है, USD CAD थोड़ा सा नीचे आएगी, थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी। और USD CAD 1.303 पे थे। USD CAD को अगर हम देखें तो ये 1.3314 पे भी मार्केट है H4 टाइम फ्रेम में, इसने भी H4 में दिया है और उस टाइम पे 3308 पे मार्केट थी। तो इट्स मीन्स कि आज जो मार्केट का ट्रेंड है वो मार्केट का ट्रेंड बाई का है। D1 के अगर हम अंदर हम देखते हैं तो मार्केट के जो ट्रेंड है वो बाई का है।
एक बार इन्होंने कहा थोड़ा डाउन आएगी, डाउन आने के बाद ऊपर जाएगी। तो ये इचिमोकू किंको योहो को जो आपको फ्री एनालिसिस मिलेंगे, इन एनालिसिस से आई थिंक बेस्ट है आपके लिए मार्केट के अंदर रहना, और मार्केट के अंदर डेली ट्रेंड को समझना आपके लिए बहुत आसान है। इस सिस्टम को और ट्रेड लें ना लें इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, या आपको टेक प्रॉफिट लगा हुआ है, या मार्केट के अंदर आपको समझ नहीं आ रही कि मार्केट ने आज कहाँ जाना है, आई थिंक ये एनालिसिस आपके लिए बहुत बेस्ट है। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं, और किसी टॉपिक पे आपको कुछ ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं, या हमारे तमाम कॉन्टैक्ट एड्रेस स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं, उनके ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इचिमोकू किंको योहो के हवाले से एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे, इसको टुकड़ों में तकसीम करके आप लोगों को समझाएंगे। वैसे तो अगर एक वीडियो बन गई 1.5-2 घंटे की, जो मुझे थोड़ा बहुत इल्म है या मेरी टीम को इल्म है, तो वो अगर एक लंबी वीडियो बन गई 1.5-2 घंटे की, तो आई थिंक आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इंशाल्लाह तकसीम करेंगे, और एक तरतीब से आपको थोड़े थोड़े गैप के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो, उसके बाद उस तरतीब से आपको ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।